दोस्तों आदाब। और सर्दियां और हमारा दिसंबर जा रहा है, यानी कि साल 2020 अपने इख्तितामी दिनों में है और नया साल आने को है। और हम कोशिश करते हैं कि इस नए साल में जब नया साल आए तो हम नए यूनिट का आगाज़ करें और शायरी तब तक हम ख़त्म कर लें। अभी 2 बल्कि 4 दिन बचे हैं, तो हम आखिरी शायद भी पढ़ रहे हैं आपके निसाब का, यानी जनरल जो कोर्स है BA सेमेस्टर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का। और आप तलबा का बहुत अच्छा रिस्पांस है, सब्सक्रिप्शन रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं और ये सब आपकी कोशिशों का नतीजा है। आप अपने अहबाब को ट्रांसफ़र कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो आए दिन जो है सब्सक्रिप्शन में 20-30 का इजाफा हो रहा है। आप करते चलिए, आप भी अपना हिस्सा इसमें डालिए, दूसरे कॉलेजेस में भेजिए, क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में तलबा बड़े बेबस हैं, उनके पास कोई ख़ास ज़राए नहीं हैं कि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। तो अगर आप भेजेंगे तो मैं भी आपका ममनून होऊंगा। आप रेजोल्यूशन भी बढ़ा लीजिए, आज की क्लास शुरू होने से पहले 360 या 480 कर लीजिए। और जिन बच्चों को नहीं पता है कि रेजोल्यूशन कहाँ से बढ़ना है, आप यूट्यूब में जब वीडियो खोलते हैं तो आप अपने दाएं जानिब ऊपर कॉर्नर में 3 बिंदु देखेंगे, उन पे क्लिक करिए। आपको 144 रेजोल्यूशन डिफ़ॉल्ट पे मिलेगा और 144 को हटाकर उसकी जगह पर 320 या 480 कर लें तो आपका स्क्रीन में टेक्स्ट बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आएगा। डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, आप सब बहुत इनकरेजमेंट है मेरे लिए, और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करिए और मुझे आप मशवरे दीजिए कि आपको अच्छा लग रहा है और क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन की जा सकती हैं। आज थोड़ा सा हमने तब्दीली की है, आज टेक्स्ट सुर्ख में है और मैंने इसके मतला के काफिया जो हैं वो मैंने नीले रंग में कर दिए हैं। बाकी कवाफी जो हैं इसके वो आप तलाश करेंगे और फ़ौरन गज़ल के आगाज़ से पहले ही आप कमेंट बॉक्स में कवाफी लिख दीजिए। मुश्किल जो अल्फाज हैं उनके माने भी आप लिख देंगे, अगरचे कि मैंने कुछ लिख दिए हैं वो भी आप दोहरा सकते हैं ताकि आपको याद रखे। और मज़ीद अगर इन अल्फाज के माने आपको कुछ और आ रहे हैं, आपके जहन में हो या लुगत देख कर आप बता सकते हैं तो बताइए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि शेर की मुनासबत से जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो माने आप तक पहुँचाऊँ ताकि शेर समझने में आपको आसानी हो। तो एक लफ्ज़ के कई कई माने होते हैं, वो सभी के सभी माने आपको आने चाहिए, उससे आपके जो है वोकैबुलरी जो है आपकी वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जाएगी। चलिए जी, तीसरी गज़ल है फ़ानी की, हम सीधा मतला पे आते हैं। मतला है, किसी का यूं तो हुआ कौन उम्र भर फिर भी, ये हुस्न इश्क का धोखा है सब मगर फिर भी। अब देखिएगा कि फिराक गोरखपुरी के यहाँ हमें जो हम शायरी पढ़ते आ रहे थे, हसन मोहानी, फ़ानी बदायूनी, शाद अज़ीम आबादी, या आपने गालिब को पढ़ा, मोमन को पढ़ा, मीर को पढ़ा, तो यहाँ आगे फ़ौरन आपको एक रदीफ़ में बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आ रही होगी, कम से कम। बाकी चीज़ें आप रफ्ता रफ्ता समझते जाएंगे कि बिल्कुल नादर अलग मुनफरिद रदीफ़ लाता है। जैसे पहले ये कि जो था एक रदीफ़ थी एक गज़ल की, दूसरी गज़ल में था क्या क्या, और अब है फिर भी, किसी का यूं तो हुआ कौन उम्र भर फिर भी, ये हुस्न इश्क का धोखा है सब मगर फिर भी। अब हम कई बार अगर बात करते हैं नसर में, जब हम बात करते हैं कि हम कहते हैं कि हाँ आपने पूरा जितना मुझे पैसे देने चाहिए थे उतने तो नहीं दिए मगर फिर भी, यानी हमारा कुछ ना कुछ आपने कर दिया। हम किसी से लाख रुपए मांगते हैं तो वो हमें 50,000 देता है, तो वो बोलेगा जी मैंने कुछ आपको लिए भेजा था जो आपने मांगा, तो हम कहेंगे हाँ चलो फिर भी आपने बहुत किया। तो यानी पूरा तो नहीं था, मुकम्मल तो नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारी आपने सपोर्ट ज़रूर की। तो यहीं देखिए इस तरीके से आप माने निकालेंगे कि किसी का यूं तो हुआ कौन उम्र भर फिर भी, ये हुस्न इश्क का धोखा है सब मगर फिर भी। फिर आप कहते हैं कि कोई उम्र भर के लिए किसी का तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए तो होता है, एक उम्मीद तो बनती है, एक तस्कीन तो होती है,
और ये हुस्न और इश्क का धोखा है सब, कि ये हुस्न है या इश्क है, ये सब धोखे वाली चीज़ें हैं। ये दायमी नहीं है, ये जावेदा नहीं है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ देर के लिए हम किसी की तारीफ़ करते हैं कि वो बहुत हसी है, बहुत जमील है, बहुत खूबसूरत है, या हम कहते हैं कि फ़लाँ शख्स फ़लाने पे मर मिटता है, वो उसको बहुत चाहता है, उसको फ़लाने से इश्क है। लेकिन ये इश्क हमेशा रहने वाली चीज़ें नहीं है। लेकिन रदीफ़ में शायर कहता है फिर भी कुछ ना कुछ ज़रूर है। मुझे लगता है आप वहाँ तक पहुँचे हैं, और अगर कोई नहीं पहुँचा तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। अगर कमेंट बॉक्स में भी नहीं लिखते तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगला शेर देखिए जी, 1000 बार ज़माना इधर से गुज़रा है, नई नई सी है कुछ तेरी रह गुज़र फिर भी। अब इधर से गुज़रा है या उधर से गुज़रा है, आप देख लीजिए। उधर से गुज़रा है तो करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा कि महबूब की गली से ज़माना हम हिस्तारन कह सकते हैं कि बहुत से लोग महबूब की गली में से कई बार गुज़रे हैं और गुज़रते आए हैं। ये सिलसिला बरसों से चलता आ रहा है, चलता रहेगा। लेकिन फिर भी ये महबूब की राह गुज़र है, ये कभी पुरानी नहीं होती, ये नई नई है। अब हम देखेंगे अगर पुरानी चीज़ है जहाँ हमें पता है कि यहाँ हम अगर जाएंगे तो हमें नुकसान होगा, यहाँ हम जाएंगे तो हमें धोखा होगा, तो फिर हम वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन ये आशिकों के ग्रोह के लिए महबूब की जो गली है, महबूब की जो राह है, राह गुज़र है, तो ये उसके लिए बिल्कुल नई होती है। क्योंकि नई जगह पर इंसान धोखा खाता है, पुरानी जगह पर इंसान धोखा नहीं खाता। या वो जगह, वो राह गुज़र या वो जगह जहाँ पर इंसान बार बार जा चुका होता है और जिसे वाकफियत होती है, उसके हर कोने से इंसान वाकिफ होता है। ऐसे शायद अजीम आबादी का एक शेर है कि हूँ उसके कूचा की ज़रा से आगा, मैं मुद्दतों उधर आया गया हूँ। लेकिन यहाँ पर जो फिराक है वो कहते हैं कि हमारे लिए ये राह गुज़र नई है। और ये मजमून भी अपनी जगह पर बड़ा मुकम्मल है। जहाँ शायद अजीम आबादी का मजमून मुकम्मल है, तो वहीं पर ये मजमून भी एक मुकम्मल मजमून है। खुशा इशारा पहम ज़हीर सकूत नज़र, दराज हो के फसाना है मुख्तसर फिर भी। अब देखिए खुशा मैंने इनके अल्फाज मैंने अलग अलग लिख दिए ताकि आपको समझ आए। खुशा के लिए बहुत खुश, बहुत अच्छा, बहुत खूब। इशारा पहम, इशारा तो आप समझते हैं, पहम मसलसल। ज़हे सकूत नज़र, ज़हे बोलते हैं हम वाह वाह सुभान अल्लाह क्या बात है। सकूत नज़र, सकूत होता है ठहराव, खामोशी। कि नज़र का जो ठहराव है, कि इंसान उस इशारे पर खुश हो, उसका क्या कहना कि जो मसलसल एक सकूत नज़र से है, जो नज़र ठहरी हुई किसी नज़ारे पे देख रही है। जैसे हम किसी नज़ारे को देखते हैं तो हमारी नज़र वहाँ ठहर जाती है, एक ही जगह रुक जाती है। तो कई के शायर कहता है कि उस इशारे का क्या कहिए कि जहाँ नज़र ठहर के देखे, नज़र रुक के देखे, खामोश होकर देखे और नज़र का सुकूत हो जाए वहाँ पर। अब ऐसा ज़िंदगी भर अगर कोई करे तो शायद दूसरे मिसरे में उसको साफ करता है, क्लियर करता है, जवाब देता है कि दराज हो के फसाना है मुख्तसर फिर भी। ये फसाना बहुत दराज है, बहुत तवील है, बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी मुख्तसर है कि इसने एक न एक दिन ख़त्म हो जाना है। बहुत तवील होता, हद से ज़्यादा तवील होता तो फिर तो ख़त्म ही ना होता, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अब यह अगर आसान मानों में वो ले लें कि ये खुश फहमी, ये जो मुसलसल किसी का दीदार करने की लगन और सब सांस रोक कर दीदार करने की लगन, इंसान बस करता है, लेकिन फिर भी ये मुख्तसर है। शेर देखिए जी कि पलट रहे हैं गरीबुल वतन, पलटना था वो कूचा रू कशे जन्नत हो, घर है घर फिर भी। पलट रहे गरीबुल वतन के परदेसी, जो लोग अपने वतन से हिजरत करके चले गए हैं, वो पलट रहे हैं अब, क्योंकि आखिर उनको पलटना था। वो कूचा रू कशे जन्नत हो, घर है घर फिर भी। अब महबूब के कोचे में बहुत से लोग गए थे महबूब का दीदार करने, उसके गली कूचे में उसके विसाल करने या कुछ और
इरादे से कि कहीं एक नज़र हमें महबूब पर पड़ जाए, लेकिन आखिर पलट रहे हैं, अपने घर को पलट रहे हैं। वो अपना घर छोड़ के गए हुए थे, वो गरीबुल वतन थे, वो अपने वतन में नहीं थे, लेकिन चूंकि वो उसका महबूब का कूचा जन्नत की तरह क्यों ना हो, लेकिन अपना घर फिर घर है, आखिर अपने घर को लौट के आना ही था। और शेर देखिए जी अगला, तेरी निगाह से बचने में उम्र गुजरी है, तेरी निगाह से बचने में उम्र गुजरी है, उतर गया रग जाम में ये निश्तर फिर भी। निश्तर के लिए हम तीर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और निगाह की पर्चियां जो सह सके, सीना उसी का है, हमारा आपका जीना नहीं, जीना उसी का है। शाद नज़ीम आबादी का शेर था। और निगाह पर हमने पीछे भी शेर पढ़े, जो फिराक की पहली गज़ल, तो उसमें निगाह के हवाले से कई अशार हुए हैं। जब आप तशरीह करें तो इन अशार का एक हवाला बनाकर, एक मिश्रण बनाकर आप इस शेर को भी एनालाइज कर सकते हैं। इस शेर में शायर कहता है कि तेरी निगाह से बचने में उम्र गुजरी है, कि मेरे महबूब तेरी निगाह से कि तो हम उसके झांसे में आ गए थे, लेकिन उससे बचने के लिए हमने एक उम्र लगा दी है कि किस तरीके से हम आपकी निगाह से बच सकें। शाद जिमाबादी का एक शेर मुझे, और निगाह की पर्चियां जो सह सके, सीना उसी का है, हमारा आपका जीना नहीं, जीना उसी का है। लेकिन यहाँ शायर कहता है उतर गया रग जाम ये निश्तर फिर भी, कि हम तो तेरी नज़र से, मेरे महबूब नज़र बच, उम्र लगा दी कि हम किसी तरीके से बच सकें, लेकिन फिर भी ये जो तीर है ये हमारी रग जाम है, जाम वाली रग में ये उतर गया, हम उसे नहीं बच सके। अगरचे बेखुदी ये इश्क को ज़माना हुआ, फराग करती रही काम व नज़र फिर भी। मगता है, शायद कहता है कि अगरचे बेखुदी इश्क को ज़माना हुआ, अगरचे कि जो इश्क की बेखुदी थी, यानी मैं जिसमें कोई होश नहीं रहा, उसको एक ज़माना हो गया है, उसको एक लंबा अरसा गुजर गया है। फराग करती रही काम वो नज़र फिर भी, हमने इश्क की बेखुदी में हम हो गए हैं, लेकिन हमें फिर भी जो हमारे महबूब की नज़र थी वो फिर भी काम करती रही कि हम उसको नहीं बुला पाए। मतलब हम बेहोश होकर भी इस होश में थे कि हमें महबूब की नज़र जो है हम पर कहीं ना कहीं हैवी रही। तो आप देखिए यहाँ पर भी नज़र का जो है मजमून बांधा गया है नज़र के हवाले से। तो आप इन सभी अशार का एक बार अच्छी गहराई से मुताला करें और बार बार मुताला करें और देखिए कि शायर ने नज़र को, नगाह को, नज़रों को किस तरीके से मुख्तलिफ उन्वान में बांधा है। तो ये थी फिराक की तीसरी गज़ल। तो आप फिर वही बात मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन ज़रूर ऑन करें अगर आप वीडियो देखते हो, कमेंट करिए अगर कोई आपको कोई सवाल आपके जहन में है। आपके लाइक करने से मुझे ये पता चलेगा कि आपने ये वीडियो देखी है, और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स।